जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 20 नवंबर 1945, पेज 146। जीवात्मा परमात्मा संबंधे कथा उठल। जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बात निकला। सीसी ठाकुर, परमात्मा माने सुप्रीम, परम बा प्राइम, प्रधान, चलायमान, अर्ज, सम्यक। सीसी ठाकुर इस बारे में कहने लगे कि परमात्मा का मतलब है सुप्रीम यानी कि परम, या फिर प्राइम यानी कि प्रधान, चलयमान अर्ज यानी कि संवेग। जीवात्मा माने जीवन धरे जे चले সেই। जीवात्मा का मतलब होता है जीवन को जो पकड़ कर चलता है। মানুষ যদি জানতো কত কষ্ট করে সে জন্মাতে পেরেছে তাহলে আর মরতে চাইতো না। मनुष्य अगर ये जानता कि कितने कष्ट के बाद वो जन्म ले पाया है तो वो मरना नहीं चाहता। কোনো সেক্সুয়াল কংগ্রেস যৌন মিলনের সময় লাখ লাখ জীবাত্মা এসে জন্মগ্রহণের জন্য চেষ্টা করে। कोई सेक्सुअल कांग्रेस यानी कि यौन मिलन के समय लाख लाख जीवात्मा आकर जन्म ग्रहण के लिए कोशिश करता है। ভাগ্যক্রমে একটা হয়তো জায়গা পায় বা পায় না, আর সবগুলি বিফল মনোরথ হয়ে फिरे जाए। भाग्य क्रम से एक शायद से जगह पाता है या नहीं पाता है, बाकी सभी विफल होकर वापस चले जाते हैं। কত জায়গায় ব্যর্থ হয়ে যে শেষটা কৃতকার্য হয় তার কি ইয়ত্তা আছে? कितने ही जगह में व्यर्थता पाकर आखिर में कृतकार्य होता है, इसका कोई हिसाब है? ये बड़ो कष्ट, ये बहुत ही कष्ट की बात है। स्मृति থাকে না তাই বুঝি না, স্মৃতি नहीं रहती है इसीलिए नहीं समझ में आता है। বুঝলে হেলায় ফেলায় জীবন নষ্ট করা যায় না, समझने पर ऐसे ही जीवन को नष्ट नहीं किया जा सकता है। অগম্যাগমন যে মহাপাপ বলে তার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নৈতিক দিক ছাড়াও আরেকটা দিক আছে। आगमन ये महापाप बोलकर उसका व्यक्तिगत, सामाजिक और नैतिक दिक छोड़कर भी और एक दिक है। আপনার মৃত পিতা হয়তো আপনার ঔরসে জন্মগ্রহণ করবার জন্য ঘুরছেন। আপনি হয়তো তাকে পাঠায় দিলেন এক मैथरानीर कोले। आपके मृत पिता शायद से आपके औरस से जन्म ग्रहण करने के लिए घूम रहे हैं। आपने शायद से उसे एक निम्न कोख में भेज दिए। কি বিভৎস ব্যাপার দেখেন তো! क्या ही भयानक बात है देखिए तो। সুশীলদা, सद्गुरु लाभ होले नाकि त्रिकोटि कुल उद्धार হয়। सुशीलदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि सद्गुरु लाभ होने पर त्रिकोटि कुल उद्धार होता है? सीसी ठाकुर, প্রত্যেকের সঙ্গে তার পূর্বপুরুষের কানেक्शन সম্পর্ক থাকেই। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि हर किसी के साथ उसके पूर्व पुरुष के कनेक्शन यानी कि संपर्क रहता ही है। सब समय इम्पल्स सारा कैरिड बाहित है। हर वक्त इम्पल्स यानी कि सारा प्रवणता कैरिड यानी कि बाहित होता है। অ্যাফিনিটি संगतिवाला सत्ताগুলির মধ্যে এটা বেশি করে হয়। एफिनिटी यानी कि संगति वाले सत्ताओं में ये ज्यादा करके रहता है। इलेक्ट्रिक কারেন্ট বৈদ্যুতিক স্রোত যেমন পাস করে চলে ফ্রম ওয়ান প্যাসেবল পয়েন্ট একটা চলার উপযোগী বিন্দু থেকে টু অ্যানাদার প্যাসেবল পয়েন্ট আরেকটা চলার উপযোগী বিন্দুর দিকে। ইঞ্জিনের পিছনে পিছনে যেমন চলে ইঞ্জিনের সঙ্গে জোড়া লাগানো গাড়িগুলি, এইভাবে ত্রিকোটিকুল উদ্ধার তো হতেই পারে। তবে যাকে বলে সদ্গুরু তাকেও চাই, আর যাকে বলে তাকে লাভ করা তো চায় তাও চাই। ठाकुर जी और कहने लगे कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युतिक स्रोत जिस तरह पास करता है यानी कि चलता है फ्रॉम वन पैसेबल पॉइंट यानी कि एक चलने की उपयोगी बिंदु से टू अनदर पैसेबल पॉइंट और एक चलने के उपयोगी बिंदु तक, इंजन के पीछे पीछे जिस तरह इंजन के साथ जुड़े हुए गाड़ियां, उसी तरह त्रिकोटिकुल उद्धार तो होते ही होना ही है। लेकिन जिसे सद्गुरु कहते हैं उन्हें तो चाहिए, और
जिसे कहा जाता है उसे लाभ करना वो भी चाहिए। তাতে লাভ ভালোবাসা না হলে তাকে लाभ करा जाए ना। उनमें प्रेम न होने पर उन्हें हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्रोता बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताए हैं। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो कल का जो सेकेंड पैराग्राफ था वो है और एक नया पैराग्राफ है, तो इसको मैं संक्षेप में बता देता हूँ। श्री श्री ठाकुर जी जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बताते हैं। परमात्मा सर्वोच्च गतिशील शक्ति है और जीवात्मा वो है जो जीवन धारण कर अस्तित्व में आते हैं। जन्म लेना अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। यौन मिलन का समय लाखों जीवात्मा जन्म लेने के प्रयास करते हैं, पर केवल एक ही का अवसर मिलता है। इसलिए जीवन को नहीं करना चाहिए। अनैतिक यौन संबंधों को महापाप इसलिए माना गया है कि इससे केवल सामाजिक और नैतिक हानि नहीं, बल्कि ये भी संभव है कि कोई स्वर्गस्थ आत्मा जैसे कि पिता उचित जन्म के तलाश में भटकता रह जाए और अनुचित स्थान पर जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक अत्यंत भयानक परिस्थिति है। आगे श्री ठाकुर जी बताते हैं, सुशीलता को प्रश्न पूछते हैं कि सदगुरु लाभ करने से क्या त्रिकोटि कुल उद्धार हो जाता है। इसका उत्तर में श्री ठाकुर जी बताते हैं कि त्रिकोटि कुल उद्धार होने के लिए सदगुरु का आवश्यक है और सदगुरु को प्यार करके उनको लाभ करना चाहिए। ये है आज का विषय वस्तु संक्षेप में। इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए मैं पहले श्रद्धेय श्री पंकज दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री पंकज दा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। आज का जो विषय वस्तु है जीवात्मा और परमात्मा, यह विषय केवल दर्शन ही नहीं है, हमको सुनना और देखने की बात नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, कर्म, नैतिकता और जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है पूरा। तो वो सब करना। श्री ठाकुर जी इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं, समझाए हैं कि परमात्मा क्या है। एक मिनट में। परमात्मा का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। जो शक्ति सर्वोच्च शक्ति है, केवल स्थिर नहीं है बल्कि वो चलायमान है, संवेग है, अर्ज है उसमें, जो पूरी सृष्टि को चलाती है। और परमात्मा कोई सत्ता ऐसी नहीं बहुत दूर है, ऐसा दूर नहीं है। जो निरंतर प्रवाहित होने वाली शक्ति है वो हमेशा चलती रहती है। जीवात्मा का अर्थ है जो जीवन को धारण करके चलता है, जो जन्म लेता है, अनुभव करता है और संघर्ष करके आगे बढ़ता है, वो जीवात्मा है। तो उदाहरण के लिए अगर हम महाभारत में देखें, श्री कृष्ण भगवान का जैसे अर्जुन है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कही गई है उसमें। तो हमारे शरीर में जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो समझ लीजिए श्री कृष्ण जी है, अर्जुन है जो आत्मा है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया मिला के 10 जो दशरथ है, ये हमारी शरीर है। इसको जो बागडोर है वो श्री श्री ठाकुर जी के हाथ में अगर दिया जाए, श्री कृष्ण भगवान के हाथ में दिया जाए, श्री रामचंद्र जी के हाथ में दे देते हैं, तो हमारा जो रथ है जो अच्छे से सुचारू रूप से चलेगा। और कहीं अगर दूसरी जगह चला गया तो बहुत ही मुश्किल होता है। उद्धार होना हमारा तो क्या, हमारे पूर्वज का भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है, सरल शब्दों में अगर बताया जाए तो परमात्मा जो है शक्ति का स्रोत है, जीवात्मा है उस शक्ति को लेकर चलने वाला प्राणी है, क्योंकि दोनों तो एक कार से जुड़े हुए हैं। और सुश्री ठाकुर जाके कहते हैं कि अगर जन्म में इतनी कठिनाई की होती है तो उसका जीवन का मूल्य क्या है। तो यदि मनुष्य को पता चल जाए कि जन्म लेना कितना कठिनाई होती है, तो वो गलती करेगा ही नहीं, दोबारा जन्म लेने का ही नहीं कोशिश करेगा। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लिखे हैं श्री रामचरितमानस में कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब आदमी का जन्म होता है और जब आदमी जो है प्राण छोड़ता है, तब असहनीय पीड़ा होती है। उस पीड़ा को अगर वो जीव को याद रहे
कि मुझे इतनी पीड़ा होती है, तो जन्म के वक़्त इतना कष्ट होता है, तो वो जीवन में कभी आसानी से नहीं लेगा उसको। पूरा ज़िम्मेदारी, डेडिकेशन, कंटिन्यूटी जैसा जो उनको काम बताया गया है और सेंटर के प्रति कॉन्सेंट्रिक होके, बिलव्ड के प्रति कॉन्सेंट्रिक होके अगर चलेंगे, तो जीवन तो अच्छा ही चलेगा। जब स्त्री-पुरुष का यौन मिलन होता है, तो लाखों करोड़ों जीवात्माएँ जो है आत्माएँ जो है इधर-उधर जो है जन्म लेने का प्रयास करती हैं, आती हैं, आजू-बाजू में रहती हैं, लेकिन सफल केवल एक ही होती है, बाकी सबको असफल होके लौटना पड़ता है। क्योंकि ओम सन स्वर्ग जो होते हैं, स्वर्ग को ट्रैवल करना पड़ता है, ओम सुस्थिर होते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग स्वर्ग होता है, वो ट्रैवल करके ओम्स तक पहुँचता है, तो ज़ायगोट फॉर्मेशन होता है। कभी-कभी 2 पहुँच गए तो वहाँ जुड़वा लड़का भी हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। तो इसके बाद बाकी सब जो है स्वर्ग जब लौट जाते हैं, तो ये असफलता जो है, स्वयं में बहुत बड़ा कष्ट है, खुद को बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन हमें इसकी स्मृति नहीं रहती, हमको ज्ञान नहीं रहता है। हम भूल जाते हैं सब कुछ, इसलिए हम जीवन का मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। यदि यह स्मृति होती, तो कोई भी व्यक्ति आत्महत्या, हिंसा या लापरवाही से जीवन नष्ट नहीं करता। तो आत्महत्या जो है प्रज्ञापराध है। आत्महत्या जो इंसान करते हैं, उसको 1000 जन्म तक जो है योनि नहीं मिलती है, वो भटकते रहते हैं। ऐसा बताया गया है कि आत्महत्या नहीं करना है, हमको खुद को सरेंडर कर देना है। ज़िंदगी से अगर कोई बहुत ऊब गया है, तो है ना हमारे पास देवघर में जाइए, आचार्य देव जी से मिलिए, और हमारे और बहुत प्रत्येक देवता हैं, उनसे मिलिए। कोई भी तकलीफ है, किसी भी तकलीफ अपने मन में नहीं रखना है। इसीलिए तो ये इतना बड़ा हम लोग फोरम में बैठ के डेली बात करते हैं और अपनी-अपनी सच्ची घटनाएँ को बताते हैं, कि उससे जो है हमारे मन का जो बातें हैं, बोलने की भाषा के माध्यम से निकल जाता है। तो असफलता बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन अगर इसमें स्मृति रहती तो हम जीवन का मूल्य को समझ पाते हैं। स्मृति होती तो आत्महत्या नहीं करता, हिंसा नहीं करता, लापरवाही से जीवन नष्ट नहीं करता। अवैध गमन जो बोलते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो शास्त्रों में बताया गया है कि अवैध जो होता है, अनैतिक संबंध की बात को उसको महापाप कहा गया है। आमतौर पर हम इसे व्यक्तिगत, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ठाकुर जी यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं कि आपके अपने पूर्वज, आपके पिता या पितामह आपके ही माध्यम से पुनः जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे हों, और यदि गलत कर्म के कारण उन्हें अनुचित स्थान या परिस्थिति में जन्म लेना पड़े, तो यह केवल व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला कर्म बन जाता है। तो ये बताइए कि हमारे ही परिवार में, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हमारा प्राण शरीर छोड़ता है, तो उस वक्त जिंदगी भर जो हमने किए रहते हैं, वो सब पिक्चर की रील जैसा हमारे सामने आता है। तो हमने क्या क्या किया है, तो लास्ट में जो हमको आ जाएगा वही हमारी गति होती है। तो ऐसा कहने का एक ऋषि थे, तो उनको ऑलमोस्ट मोक्ष हो गया था, लेकिन एक हिरण से बहुत प्यार था, तो वही लास्ट में उनका हिरण का चेहरा आ गया, इसमें ही उनको हिरण के रूप में पैदा होना पड़ा। तो मोक्ष का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमको किसी चीज से कोई इच्छा ना हो। जब इच्छा का दमन होगा, हम खाली निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, वहीं पे हमारा मोक्ष आ जाएगा। तो वैकुंठ कैसे जाएंगे, हमारे अंदर कुंठा नहीं रहेगी, कोई जलन द्वेष भावना नहीं रहेगी, तो हम वैकुंठ में ही पहुंच जाएंगे। तो हमारी ही शक्तियों को, जो सातों चक्र है, जो मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जाने की ये क्रिया है, उसमें हम अपना जो कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, शशि ठाकुर जी को हाथ में हम अपना जो है लगाम अगर दे देते हैं, तो हमारे सब कुछ, जब भी हम दीक्षा लेते हैं तो द्विज हो जाएंगे। जब भी द्विज हो गए, तो दूसरा जन्म हुआ, दूसरा जन्म होते ही एक बच्चे जैसा ठाकुर जी आपको प्रेम करेंगे, या उनके हमारे सब जैसे गुरु भाई हैं, प्रत्येक देवता हैं, सब प्रेम करते हैं, तो आगे निकल जाते हैं। तो जन्म आपको जैसा दूसरा जन्म हुआ, आप दीक्षा लिए, धीरे 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 नाम करते करते, तो त्रिकोटि जैसा कि बताया गया है कि त्रिकोटि कैसा हमारा 3 पीढ़ी का कैसा उद्धार होगा, नाना नानी दादा दादी की तरफ 3 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो यह सदगुरु मिलने से जो है त्रिकोटि कैसे उद्धार होता है, कुछ बोलते हैं हो जाएगा, हो सकता है। हर व्यक्ति के अंदर उनके पूर्वजों का संबंध जो है जुड़ा रहता है, उनके कर्म और संवेग का प्रभाव चलता रहता है, तार हमेशा जुड़ा रहता है। जैसे ठाकुर कहते हैं, जैसे बिजली का
पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, पावर हाउस है, पावर हाउस से छोटे जगह पे आएगा, छोटे हाउस से घर में जाता है, तो बल्ब कैसे जलता है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगर हम सेंटर से जुड़े रहेंगे, कंसेंट्रिक होकर चलेंगे ठाकुर जी के पास, हमारा हमेशा जो है हमारा ध्यान उधर ही रहेगा, खाली दैनिक कर्म करते वक्त हम उधर रहे और हमारा नाम जाप हमेशा चलता रहे, तो कोई ही प्रॉब्लम नहीं होगा। ठाकुर जी बोलते हैं वो भी हो जाएगा। उसी प्रकार से एक व्यक्ति को सदगुरु मिल जाए तो पूर्वज भी तर जाते हैं, पूर्वज तक जो है वो पहुंच सकता है, उनको तर सकते हैं। फिर सदगुरु जो है कि एक महत्वपूर्ण बात है कि सदगुरु होना बहुत जरूरी है। शिष्य है अपने पाने योग्य भी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर पात्रता अगर नहीं है तो वो अ, नहीं हो पाएगा। जो करना है, जो करनी है वो करना ही पड़ेगा। पहले के जमाने में दीक्षा इतना आसानी से नहीं मिलती थी, तो ठाकुर जी दया करके देखे कि सब लोग तो ऐसा ही चले जा रहे हैं, कोई पात्र नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने नाम देना सबको शुरू कर दिए, भाई नाम लीजिए। नाम करते 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 अभी जैसे आप जाएंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको माला दिया जाता है जपने के लिए। यहाँ पे ठाकुर जी आजपा जप बोले हैं, प्रेम करने के लिए बताया गया है। प्रेम जो है बहुत बड़ा अस्त्र है, प्रेम से ही सब कुछ मिल सकता है। प्रेम के बिना सदगुरु की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो ज्ञान तर्क बुद्धि से नहीं मिलते हैं भगवान, निष्कपट प्रेम से मिलते हैं, समर्पण से मिलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित है। यहाँ पे ठाकुर जी खाली प्रेम की ही बात किए हैं। और प्रेम तो आपको पता है कहाँ से आता है, सबको मालूम है, देने से ही प्रेम होता है। तो फिर तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस में भी लिखे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है, कोई उसके अंदर ये जिसको बोल सकते हैं कि मल नहीं है, गंदगी नहीं है, बुरे विचार नहीं है, वही हमको पा सकता है। कपट और छल ये सब करने वाला मनुष्य कितना भी ज्ञानी गुणी हो, ब्रह्म ज्ञानी होने दीजिए, वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। मूर्ख आदमी रहेगा, निष्कपट है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। यहाँ बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। तो मनुष्य जो है निर्मल मन होना बहुत जरूरी है। और फिर इसका मैं थोड़ा पूरे प्रसंग का क्या सार हो सकता है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जीवन अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। जन्म लेना आसान नहीं है इतना। जन्म 84 लाख योनियों में हमको भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, बहुत पुण्य कर्म किया गया रहता है। तो ऐसा हमने सुना है कि शिव जी की जो आराधना करते हैं तो उनके जो है ठाकुर जी मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। पूर्व जन्म में अगर उनके माता पिता शिव जी की आराधना करते हैं, दादा दादी करते हैं, तो उनका लड़का जरूर है कि हरि को ठाकुर जी को जरूर प्राप्त होते हैं, जरूर उनका दीक्षा होता है। तो हमारे कर्म केवल हमारे पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। सदगुरु जीवन और कुल दोनों का उद्धार कर सकते हैं, होता भी है। और सदगुरु जो है मिलते कैसे हैं, खाली प्रेम से ही मिलते हैं। तो प्रेम में जो ऐसा है कि हमारे जो एक ही जन को अगर हम प्रेम करते रहेंगे तो हमको सबसे प्रेम हो जाएगा। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय पंकज दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किए हैं। ये विषय वस्तु काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने इनको दोबारा आज आलोचना कर रहा है। इसका पहले वैशाली माँ आलोचना किया है, शशिकांत दा आलोचना किया है, आज पंकज दा आलोचना की है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पंकज दा बहुत सुंदर भाव से मतलब काफी एक स्टोरी से और एक दोहा से ये विषय वस्तु का आलोचना किया है। बहुत वेल प्रिपेयर्ड आलोचना थे और बहुत स्टडी किया हुआ है ये लग रहे थे। तो बहुत सुंदर लगा ये आलोचना। अभी आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा। जय जय गुरु, सबको जय गुरु। आज का विषय वस्तु सूरज दा जो पढ़ रहे थे, इतना सुंदर भाव से वो इसको ट्रांसलेट किए हैं। तो और इतना सहज भाव से पूरा कोई वर्ड ऊपर नीचे नहीं सुन रहा था। तो मैं पहले से सूरज दा को धन्यवाद दूंगा जो हर दिन ये जो प्रसंग को वो एक बार पढ़ते हैं और इसको ग्रुप में डालते हैं।
और इतना ये हेल्पफुल होता है। और बाकी आज का विषय वस्तु जो पढ़ रहे थे इसको रिपीट किए, कल जो था उसको पैराग्राफ हम रिपीट किए क्योंकि ये कनेक्टेड था, इसलिए मैं सोचा इसको इसके साथ जोड़ के आलोचना किया जाए तो थोड़ा सा प्रासंगिक होगा और अच्छा रहेगा। और आज पंकज दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे और अभी बहुत सारा रामचरितमानस का दोहा वगैरह सब कबीर जी का ये रिलेट करके आज बताएं। बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर प्रयास पंकज दा का आलोचना है जो आज का। श्री श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है जो 2 टॉपिक आज है। एक है जीवन तत्व व जीवन कैसे जन्म लेता है उसके ऊपर एक है और सेकंड थिंग है जो पूछा जा रहा है, सुशील दा पूछ रहे हैं जे सद्गुरु प्राप्ति होने से त्रिकोण उद्धार होता है क्या? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सुंदर विषय है। मैं जितना है अनुभव है मैं तो कुछ प्रिपेयर किया नहीं क्योंकि लाइफ ऐसे हो गया जे रात को 10 बजे आओ फिर खाना-पीना खा के सो जाओ फिर सुबह उठ के नित्यकर्म करो। तो प्रिपेयर होने के लिए भी समय मिलता नहीं है। तो जो भी है, जो भी अनुभूति से है वो प्रयास करूँगा उसको मेरा बोध के हिसाब से आलोचना करने के लिए। एक फर्स्ट थिंग जो है श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो जन्म वृत्तांत जो होता है मनुष्य का जो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मनुष्य को इतना पता होता जो उसका जन्म कैसे हुआ है तो वो कभी भी चाहेगा नहीं मरने के लिए। मरने के लिए मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं, फिजिकल में तो फॉर्म में तो मरना पड़ेगा, बट मरने का पथ वो चूज़ नहीं करेगा, श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। जो वो मरने का पथ जितना भी है, वो उससे विमुख नहीं होगा। वो केंद्र से, सेंटर से अलग नहीं होगा। वो जैसे कल वैशाली माँ बोल रहे थे जे जब गर्भावस्था में रहता है, जब वो अंधेरा कोठरी में, तो वहाँ पर तो वही नाड़ा-पीड़ा पिंगला के अंदर के लिक्विड के अंदर एक रहता है। आँख बंद करना पड़ता है क्योंकि आँख के अंदर घुस जाएगा। तो वो इतना पेनफुल होता है एक जो बच्चा पैदा होता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा जे सेम परिस्थिति में फिर मैं रहूँ, कैसे मैं बाहर जाऊँ। यही जे प्रयास श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे जे जीवात्मा जो होता है जे पंकज दा भी बोल रहे थे 84 लाख योनि होके आते हैं। ये एक रिवॉल्यूशन है मनुष्य का। मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म श्री श्री बड़दा को जो पूछा गया तो ये ततोधिक माने बहुत सारा साधन होने से मनुष्य जन्म लाभ करता है। ततोधिक साधन होने से सद्गुरु का संधान मिलता है। फिर और ततोधिक साधन और पिता माता की स्वीकृति होने से पूर्वज का स्वीकृति माने अच्छा कर्म होने से मनुष्य सद्गुरु को प्राप्ति करता है व प्रेम करके वहन करके चलता है। मैं परसों एक प्रेजेंटेशन में बोल रहा था जो कंटिन्यूटी कैसे होता है। हमारा उड़ीसा का एक गुरु भाई के साथ डिस्कशन कर रहा था। बोला हम लोग कुछ साल 30 साल 40 साल ये एज का प्रॉफिट को ग्रहण किए हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को। उसमें भी इतना सारा डीपी वर्क हो रहा है। मन विच्युत हो गए, विपदगामी हो गए। अगम्य गमन ईश्वर को छोड़ना सबसे बड़ा अगम्य गमन होता है। लोग तो सोचते हैं जे इलीगल थिंग करना सबसे बड़ा इलीगल थिंग है ईश्वर को छोड़ना। ये संबित ग्रंथ आप पढ़िए उसमें है। सबसे बड़ा अवज्ञापन है ईश्वर को छोड़ देना। तो उसी से मनुष्य का सारे विपत्ति सृष्टि होता है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी पुण्यपति में इतना बड़ा आह्वान किए हैं जे तू ब्रह्म हत्या कर, गो हत्या कर, कुछ भी कर, बट तुम मेरे पास आ मैं तुमको उद्धार कर दूंगा। तो ब्रह्म हत्या गो हत्या करने से भी मनुष्य का उद्धार हो सकता है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर है श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं ना, जब मुझे कोई छोड़ देता है तो उद्धार कैसे करेंगे। तो श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे जब एक नारी पुरुष का मिलन होता है तो उसमें सेम भावा संपन्न व्यक्ति कोई जो शरीर त्याग करता है तो ट्यून होता है।
वहाँ पर फिटेस्ट नहीं तो डिजर्विंग मोस्ट डिजर्विंग जो होता है वो वहाँ पर लैंड करता है। जैसे पंकज दा बोल लेते हैं कभी-कभी सेम भाव से मतलब 2-3 भी हो जाते हैं तो डबल आत्मा आते हैं, जन्म लेते हैं। अभी बाकी सबका क्या होता है ना, बाकी सब रिटर्न दुखी होके चले जाते हैं। ये करोड़ों साल से वो आत्मा ऐसे ट्राई करते जा रहा है। और सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारा पिता जो है, जो चले गए हैं, ससुरी में नहीं है, जिनका मृत्यु हो चुका है और वो चाहते हैं जे तुम्हारा परिवार में हो सकता है तुम्हारे गर्भ में वो आए। वो भटकते रहते हैं 13 डेज तक भी आत्मा जो होता है श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे वो शरीर वहीं पे कहीं पे मिल जाए वो रह जाएगा, वो जाना नहीं चाहता है। इसीलिए उसका इतना प्रक्रिया जो पिंडदान वगैरह श्राद्ध पिंड होता है तो उसका ऊर्ध्वगामी करने के लिए, नहीं तो प्रेतात्मा के रूप में रह जाता है। इधर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जे जो सेम भावापन तुम्हारा भाव कैसे रहेगा ठीक इंटैक्ट जे मिलन के समय में। तो यहाँ पर मैं अनुरोध करूंगा जो यंग बच्चे लोग जिसका विवाह होने वाला है तो उनको एटलीस्ट ही कोई फोरम में है तो ज्वाइन करके सुने, नहीं तो बाद में यूट्यूब में डाला जाएगा तो एटलीस्ट ये विषय वस्तु जो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं उनको सुनना चाहिए। और वो एजुकेटेड बिना आजकल तो जितना सब कुछ होता है खराब वो बिना एजुकेशन के बिना और कुछ नहीं, एटलीस्ट अज्ञानता के कारण सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। जब उनका थोड़ा सा ज्ञान होगा वो कभी मिस्टेक करेंगे नहीं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं आपको ये चीज पता होगा तो आप मिस्टेक करोगे नहीं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे क्यों ना आप भूल गए। इसीलिए आप देखे होंगे जो हम लोग एक प्रार्थना डेली सुबह करते हैं सोचते के माध्यम से, क्या करते हैं ना हम बोलते हैं शांति स्वस्ति शुभंग देही देही कर्म सुकौशलम देही में जीवनं वृद्धि नियतं स्मृति चित जुते। यहाँ पर श्री ठाकुर जी के पास जो मेन हमारा तात्विक चीज है श्री ठाकुर जी का, जो आप लोगों में भी वही लिखा हुआ है जे स्मृति चित जुते, मेरा स्मृति अनंत रूप से कंटिन्यूअसली रहे जे मैं क्या हूं कौन हूं। एक बार ये एक व्यक्ति बहुत छोटा होगा 20-22 साल होगा, उसका मुंडन करके बैठा है। श्री ठाकुर जी उनको पूछ रहे हैं जे आप क्या हुआ है। वो व्यक्ति ये भी ऑलरेडी सूरजदास को रीड किया था, उसके ऊपर आलोचना होता है, बहुत तात्विक बात है, यही आलोचना प्रसंग का स्टोरी है। और वो बोलते हैं जे आपको सब कुछ पता है ना, मुझे कैसे पता है जे आपका क्या हुआ है। तो वो जो बातें बोले जो मेरा पिताजी चले गए, तो संक्षेप में बोलूंगा जे उनका पिताजी जब चले गए तो उनका बेटा को बोले जे मेरा जाने आने का टाइम हो गया है, तो मेरे सामने श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी का एक विग्रह और दिया लगा के रखिए, तो मैं उनको देख देख के जाऊंगा और ये बातें तुम किसी को बताना मत। और वो व्यक्ति जो बच्चा है वो बच्चा का को माने ये हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। वो जाके एक साई पड़ोसी में कोई गुरु भाई को बुला के लेके खाली बैठ के नाम कर रहा था। मैं क्यों बोल रहा हूँ जे मनुष्य का स्मृति भाई चेतना जो होता है वो मृत्यु के समय में नहीं रहता है। वो तो पूरा जो एक बार सूरजदा जो आलोचना कर रहे थे जो उसका पूरा जीवन का जितना रील के जैसा एक मिनट में आ जाता है। उसमें जितना खराब काम है उसको विचलित कर देता है, जितना अच्छा काम उसको उत्फुल्लित करता है। इसलिए जितना वो अच्छा काम करेगा, ठाकुर जी का इष्टभूति प्रार्थना नाम ध्यान परिवेश के लिए मंगल के लिए सोचेगा, असत चिंता करेगा नहीं, सत चिंता में जीवन यापन करेगा, प्रत्येक को जीवन का डिपेंडेंट सोच के परिवेश को सेवा देगा, ये करता रहेगा कंटिन्यूअसली 30 साल 25 साल की एंड तक जीवन तक, तो तब ये सब रील में आएगा। तो जब आएगा तो उसको विभ्रांत नहीं करेगा, उसको आनंदित करेगा, वो उसी टाइम में नाम कर पाएगा। वो नाम जब करेगा तो स्वयं श्री ठाकुर जी बोलते मैं प्रेजेंट होके तुमको लेके जाता हूँ रथ में बिठा के। तो वो व्यक्ति जब नाम कर रहा था तो वो श्री ठाकुर जी का
प्रेजेंस को अनुभव कर रहा है, वो ठाकुर जी रथ लेके आ रहे हैं, वो बता रहे हैं मेरा रथ आ गया, मैं जा रहा हूँ। अब सोचो मृत्यु भी उसको जो बोलते हैं ना मृत्यु को परास्त करना, ये जो बॉडी छोड़ता है तब ये स्मृति वह चेतना युक्त होके जा रहा है, जे मैं जा रहा हूँ ये बॉडी छोड़ के, एक अस्थाई था और मेरा घर जो है जे मैं सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, ये जो सूरत है जिसका लिबिडो है वहाँ उनका स्थान जो होता है वो होता है परम धाम व गोलक धाम, वहां पर वो अवस्थान करना चाहता है। यही स्मृति वह चेतना, तो वो जैसे रथ में बैठे, बोले मैं बैठ गया, फिर वो ठाकुर जी उनको लेके चले गए। उसी टाइम में उनका पत्नी आके भो भो के रो रहे थे। और ये जो प्रक्रिया है वो तो बड़ा स्टोरी था, मैं थोड़ा संक्षेप में बोलूंगा, टाइम कम है। यही पर्याय जो होता है, ये जो शरीर त्याग का प्रक्रिया होता है, जैसे ठाकुर जी बोलते हैं मैं उसको लेके गया और ये जो आपके साथ वो लेके गए, आपको सब कुछ पता है, वो बेटा बता नहीं, हम उनको बता नहीं पाए जे नहीं नहीं इनका तबीयत खराब था। ठाकुर जी तब बोल रहे हैं जे मैं खुद ही लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी जो बोलते हैं जे एक के जो सेक्सुअल कांग्रेस का बात कर रहे हैं, ये होता है इसलिए मैं नारी नीति पढ़ रहा था कल, थोड़ा सा एक टॉपिक को, ये टॉपिक को ये करने के लिए, ते जे इसमें बोल रहे हैं जे जब तुम्हारा यंग स्टेज है, तुम कोई नारी कोई पुरुष को स्वामी रूप में सोचेगा नहीं। तो मैं सोचा इतना बड़ा ठाकुर जी इतना व्यथित क्यों हो रहा है, इससे क्या होगा। तो आप जितना भी लड़के लोग इधर ज्वाइन किए हैं, एटलीस्ट उनको इतना वो लड़का क्यों नहीं बोले, क्यों कि ये मिट्टी है। माँ जो होता है वो माप देने, माँ का शब्द आता है, उनका मापने का क्षमता है, वो किसी को माप सकता है। तो वही जितना परिमाण में स्वामी का गुण को वो माप लेता है, आकर्षित तो हो जाता है, वो तब संभव होता है ना जीवन में इष्ट सदगुरु जब वो धारण करता है। इष्ट व सदगुरु श्री ठाकुर उनको छत्रपति उनका प्रेम रहता है, वो उसी परिमाण में वो आकर्षित तो होता है एक स्वामी के प्रति। और स्वामी का जो गुण होता है जो डीएनए में स्टोर हुआ है, उनका पिताजी से आया है, उनका पिताजी से उनका पिताजी को मिला है। ऐसे एक चेन फॉर्म है, ये ट्रेन डब्बा जैसा है, इंजन आगे है तुम्हारा स्वामी और जितना भी पूर्वज है वो सब उनका जो डब्बा जैसा है उनका सन्निहित होकर एक फॉर्म में रिफॉर्म हुआ है। तो जब तुम आकर्षित होते हो स्वामी के प्रति, तो इसका मतलब तुम ससुर के प्रति आकर्षित होते हो, उनका सारे गुण, और उनका पिताजी के प्रति होते हो। ये जो गुण के प्रति आकर्षित होने से, तो सपोज उनका ससुर का डेथ हुआ है और वो जो समभावापन्न से जो गुण अच्छा एक्टिविटी करके उनका जीवन निर्वाह किए थे और उसी समय में वो सब सोच के उनका प्राण त्याग हुआ है, वही समभावापन्न जब केंद्रित होता है तो वो वहां पर जन्म ग्रहण करते हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, पिता तुम्हारा गर्भ में जन्म करना चाहता था और तुम एक उनको दूसरा जहां पर खराब निकृष्ट जगह में भेज दिए। ये कितना बड़ा कष्टकर व्यापार है। और ये सोचने से भी एक शरीर में एक अलग टाइप का कंपन सृष्टि हो जाता है। इसको पढ़ने से, जब सूरजदा पढ़ रहे थे तो ये होता है प्रक्रिया। तो जब एक व्यक्ति, एक लड़की कॉलेज कैरियर में जाके दूसरे लड़का के साथ डिस्कशन करेगा, स्वामी रूपे बहन करने के लिए सोचेगा और उसको शादी नहीं करेगा, दूसरे को शादी करेगा, तो जब ये प्रक्रिया होता है मिलन का प्रक्रिया, वो प्रक्रिया में वो पुराना जो व्यक्ति के साथ वो आकर्षित था वो याद आता है, स्मृति में यही रहता है जो अच्छा रहता है। उसी से वर्ण संकर का जन्म आता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं ना, जे फिर उसका पुरुष जो उनका जो परिवार का जो सदस्य थे, अच्छे अच्छे गुण संपन्न व्यक्ति थे, वो वहां पर लैंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो आकर्षित तो किसी को हो रहा है ना, दूसरा परिवार का कोई व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो रहा है। इसलिए लड़के लोग को साधारण से एक लड़का के साथ एक ऑनरेबल डिस्टेंस में मेंटेन करके विवाह तक चलना चाहिए। श्री ठाकुर जी बार बार बोल रहे हैं, इवन आफ्टर विवाह मैरिज भी एक पुरुष और नारी वो उसी हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। तो
ये चीज एजुकेटेड नहीं किया जाएगा। ये मैं जब मेरे साथ कोई गाड़ी में आता है कि ऑफिस में रहता है, ये टॉपिक में उठता है तो मैं जरूर ये कि कोई संकोच नहीं लेता हूँ, वो दीक्षा लिए व नहीं लिए। तो गाड़ी में भी बैठते हैं तो मैं एक लड़का लड़की को बोलते हैं तुम डिस्टेंस मेंटेन करके बैठाओ। तो क्यों ना यही जो प्रक्रिया से आप सोचो जे उसका परिवार में एक विभ्राट सृष्टि होता है। अगम्य गम्य मतलब प्रतिलोम मैरिज करना, संबित का प्रथम वाणी डेफिनेशन श्री ठाकुर जी बोलते हैं किसके हाथ से आप खाना नहीं खाओगे। वही अगम्यगामी का एक दिए हैं कीवर्ड्स, जे अनाचारी, अभक्यभोजी, अगम्यगामी, विश्वासघातक, चौर्यवृत्ति संपन्न, दुष्टकर्मा, इष्टकुष्टि विमुख। इष्टकुष्टि विमुख संपन्न व्यक्ति को अब अगम्यगामी बोलोगे, जो इष्ट को नहीं मानता है। अभी मेरा भाई का बेटा का शादी हुआ, मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लिया हूँ। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे आप भूल गए हैं इसलिए ये सब असुविधा हो रहा है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ जे हर दिन मैं सोचते नहीं लिया हूँ और हर दिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ श्री श्री ठाकुर जी को जे देही में जीवन वृद्धि नियतंग स्मृति जुते। क्या ये बोलने से मेरा स्मृति ऑलवेज चेतनशील कॉन्शियस में रहूंगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा? कैसे होगा ना? श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं उनको प्रेम करने से, उनके साथ युक्त होने से, उनका नाम करने से। 24/7 आप जब नाम करोगे, जो आप सोचोगे श्री श्री ठाकुर जी मेरे साथ है तो ये मैं नहीं करूंगा। यही चिंताधारा जब ये सब कुछ हम जो कर रहे हैं एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, एक जनता, एक पीढ़ी को जन्म देने के लिए और तुम्हारा शरीर त्याग करने के लिए ये सब प्रस्तुति है। क्योंकि जब आप शरीर त्याग करोगे, जब अभी हमारा पंकज दा बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे, जो भरत मुनि का जो हिरण का सोच था एंडिंग में, तो हिरण का जन्म लिया। तो यही हमारा जो इतना सारा हम लोग इष्टभूति डीपी वर्क सब कुछ करेंगे, पर मृत्यु के समय में बेकार चिंता करके हम मृत्यु जाता है तो हमारा जन्म भी उसी स्वभाव, ये सब जीरो हो जाएगा। तो एंडिंग पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। तो एंडिंग पॉइंट को मैं देखा हूँ, जैसे सेल खेरमा का उदाहरण दिया और बोरसेदा, राजेश बोरसेदा का पिताजी का उदाहरण दिया। मृत्यु का अंतिम पर्याय में भी उसी दिन वो इष्टभूति किए और उसी टाइम में 10 मिनट पहले वो ठाकुर जी के बारे में डिस्कशन करके शरीर त्याग हुआ। ठाकुर जी का गोलक धाम में वो सब चले गए और जब लैंडिंग करेंगे तो उसी परिवार में जब समभाव कोई पिता माता होगा, माता और पिता का मिलन होगा, तब वो सब जन्म होंगे विशिष्ट आत्मा। यहाँ पर श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है जे क्या इसलिए इतना रेस्ट्रिक्शन है विवाह? ठाकुर जी बोल रहे हैं दीपर की वॉल्यूम 1 में, इवन प्रतिलोम तो छोड़ो, असवन अनुलोम में ठाकुर जी बोलते हैं 32 पीढ़ी का उदाहरण नहीं होगा। तो हम लोग जब विवाह करते हैं, हम जब स्मृतिवाई चेतना हम सोचते हैं तो हम चिर चेतना बोलते हैं इष्टभूति देने से पहले, जब प्रेम पुष्ट चिर चेतना अजर अमर, मुझे ग्रहण करिए, मेरा प्रणाम ग्रहण, मुझे ग्रहण करिए और मेरा इष्टभूति ग्रहण करिए। तो जब मैं ये कंडीशनली ऑफर कर रहा हूँ श्री ठाकुर जी को इष्टभूति, जब मैं चिर चेतन हूँ, जब मैं आपके साथ आपको भूलूंगा नहीं, तो मैं कैसे भूल जाता हूँ जब मेरा जीवन का एक प्रारंभ है दीक्षा का 12 साल का एक दीक्षा सुस्तनी का टाइम में, विवाह युवक के समय विवाह होता है, भाई का बेटा का शादी हो रहा है, इनविटेशन दे रहा हूँ, आचार्य के पास दे रहा हूँ कि जगन्नाथ के पास दे रहा हूँ, ठाकुर जी के पास दे रहा हूँ। कभी एक सोच नहीं रहा हूँ जे वहाँ पर मैं क्या करूँ, क्या करने से जे मैं सवर्ण अनुलोम वर्णभित्तिक ये करे, गोत्र देखूं, सात्विक खाना बनाऊं, एक प्रयास जो होता है जे मैं ये परिवेश में क्या मेरा श्री ठाकुर जी आएंगे, यही बातें श्री ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है। जो मनुष्य स्मृति भाई चेतना तो बोलता है वो भूल गया है, तो जन्म जो होता है ये सब मेंटेन करने से जब मिलन होता है तब फिर एक नारी पुरुष के प्रति आकृष्ट होके ये करता है। तो इससे पहले जो होता है जो दीक्षा पालन जो डीपी वर्क हो रहा है, फिर इसका विवाह योग्यता होगा तो विवाह करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठाकुर जी विवाह कौन कौन नहीं करेंगे उसका भी दिए हैं, वो टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ। तो ठाकुर जी को परम भक्त जो बोलते हैं ना, श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे सुप्रीम मतलब प्राइम व प्रधान, मेरा परिवार का जो प्रधान है से उनका प्रधान, उनका बात मान के चलूं। जे मैं गलत मेरा पूर्वज किए हैं तो मैं ठाकुर जी के हिसाब से प्रतिलोम मैरिज किया हूं तो मैं संतान जन्म नहीं दूं।
प्रतिलोमज को वृद्धि नहीं करूं। ये मैं दीक्षा लेने के बाद सब कॉन्शियसनेस आया तो वो करेगा नहीं, क्योंकि उसका प्राइम कौन है, सुप्रीम कौन है, किसको मानता है। बट हमारा माइंड में जो होता है हजार लोग को हम प्राइम करके बैठे हैं। हमारा जीवन का एक ही प्राइम नहीं है। अभी हमारा जीवन का जो एकानुरक्ति है वो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि घूम फिर के ठाकुर जी वहीं पे आ रहे हैं। जब मनुष्य एकानुरक्ति रहेगा तो ये सब गड़बड़ नहीं करेगा, जो संतान ठीक आएगा। यही बातें श्री ठाकुर जो पूछा जा रहा है जे ये तो ठीक है, बट कोई सदगुरु को शरणापन्न होता है प्राप्ति। यहाँ पर ठाकुर जी वार्ड जो सुशीलता पूछे पाने का बात नहीं की है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं बट उसमें डिटेलिंग नहीं जाते हैं। ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। ठाकुर जी पूछा जा रहा है जो सदगुरु का प्राप्ति होने से क्या त्रिकुट को उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर ग्रहण दीक्षा ग्रहण का बात नहीं हो रहा है, प्राप्ति का बात हो रहा है। सदगुरु का प्राप्ति जिसका हुआ है भाई ईश्वर प्राप्ति, तो सदगुरु को ग्रहण करके प्राप्ति मतलब ठाकुर जी बोलते हैं उनको लव, जो लास्ट वर्ड में बोले हैं ये ठाकुर जी बोल रहे हैं उनके उसके लिए लव प्रेम होना जरूरी है। माने अनुराग, जो दीक्षा आने से अनुराग, देन वृत्ति नियंत्रण आएगा। जो मैं उनको प्रेम करूंगा और मैं उनका सारे बातें को मान के चलूंगा। ये जो प्रेम एक व्यक्ति किसी को करता है तो उसका सारे बातें मानता है। ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं, मैं उनके ऊपर थोड़ा आलोचना करूंगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसके पूर्वजों की कनेक्शन संबंध रहता है। ये यंग बच्चा आया है 17-18 साल होगा और ठाकुर जी को पूछ रहा है, श्री ठाकुर जी को भावना आश्रम का बात है, ये ठाकुर कि मैं आपका दीक्षा आज लूंगा तो क्या मेरा सारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। ठाकुर जी 3-4 सेकेंड भावगंभीर स्वर में बोल रहे जे यस उद्धार ही होगा, खाली आपका पूर्वज मतलब पिता माता का नहीं, आपका त्रिकुट कुल का भी उद्धार हो जाएगा। केष्टदा वहां पर ऑब्जेक्शन ले रहे, केष्टदा पूछ रहे जे ठाकुर कैसे, श्री ठाकुर जी को पूछ रहे ठाकुर कैसे त्रिकुट कुल का उद्धार हो जाएगा, ये अभी दीक्षा लेगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे केष्टदा आप बंडल ऑफ आयरन देखे हो ना। केष्टदा बोल रहे हाँ ना, एक जगह में तुम हीट दोगे तो क्या बाकी जो आयरन रॉड्स में हीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। केष्टदा बोले स्वाभाविक है, क्यों नहीं मिलेगा, उसका कंडक्टर है। तो एक फिर पूछा जा रहा है जो एक ट्रेन का इंजन है उनको स्टार्ट करके जाएंगे तो उसके पीछे जितना भी जुड़े हुए डब्बा क्या वो चलेगा ना। हाँ जरूर, क्यों नहीं चलेगा। जे यही होता है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं यहाँ पर होता है हमारा समझने का अंडरस्टैंडिंग इशू। ठाकुर जी बोल रहे हैं इसका जो नाड़ा पिंगला कटा गया है इसके साथ संबंध उसका पिता माता का है, वो ओनली फिजिकली फॉर्म में कटा गया है। भावना शक्ति में जो माँ सोचता है, जो हमारा तबीयत कभी खराब होता है माँ को पता चल जाता है, वो 5,000 किलोमीटर के अमेरिका में रहता है भी, इतना दूर से आपका तबीयत को किस दिन खराब होता है वो आपको फोन करके पूछ लेता है और आपको लगता है कि मेरा माँ को कैसे पता चला। यही जो भावना से कनेक्टेड सब लोग है। और ये जब ये अच्छा काम करेगा तो तृप्ति किसको मिलता है जब आप काम करते हो। केष्टदा बोल रहे हैं माँ को भी मिलता है, पिता को मिलता है, जो प्रेमास्पद है उनको मिलता है ना। वही तृप्ति, वही आनंदित अवस्था मनुष्य क्या करता है ना, ऊर्ध्वगामी करता है। तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जब ये व्यक्ति सदगुरु का शरणापन्न होके मंगल कार्य में करेगा तो सदगुरु उसका त्रिकुट को उद्धार कर देंगे। ये साइंटिफिकली केष्टदा को उस दिन समझाए थे। जे यहाँ पर भी श्री ठाकुर जी वही बातें कर रहे हैं, जो एफिनिटी का बातें कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट का बातें कर रहे हैं। जो वन पैसेबल पॉइंट से हीट दिया जाएगा तो अनदर पैसेबल पॉइंट में उनका वो पास में प्रभावित होता है। तो ये जैसे इंजन का पीछे इंजन से डब्बे चलते हैं, इसी प्रकार सेम स्टोरी यहाँ पर भी श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो त्रिकुट कुल का उदाहरण हो जाता है। बट ये चीज बोल रहे हैं, ठाकुर जी बोलते हैं कुछ क्षेत्र में मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। केष्टदा बोलते क्यों, आप तो ईश्वर है, आप तो त्रिकालदर्शी है, तो आप सब कुछ कर सकते हो ना। दो चीज है, मनुष्य जब विपरीतमुखी हो जाता है और एक स्वाधीन चिंता, उसके ऊपर में कुछ नहीं ना। विपरीत मतलब ना मेरा अपोजिट में चलता है तो वो क्षेत्र में कुछ नहीं। जैसे प्रतिलोम मैरिज ठाकुर जी बोलते हैं असंभव है। क्यों इतना, क्योंकि वो जब मिलन होगा उस टाइम में तो ठाकुर जी कुछ नहीं कर सकते।
जन्म जो लेता है वो आत्मा ही सिलेक्ट करता है। यहाँ पर मैं कभी कभी मेरा बेटा को बोलता हूँ, जे तुम मुझे चॉइस किया है बेटा, हमको चॉइस किया है। हमारा भाव जैसे था उसी संपन्न एक व्यक्ति, उसको हम चॉइस करके यहाँ पर लैंडिंग हुआ। उसका सौभाग्य है, हम कितना जितना दिन कर पाए तो उसी हिसाब से वो जन्म लिया है। तो वो क्षेत्र में मेरा कोई हाथ नहीं। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं इंपॉर्टेंट है तुम्हारा चलन, इष्टि चलन। जो जजन जजन इष्टभूति ठाकुर जी बोल रहे हैं, लास्ट को एक बोल रहे हैं इष्टि चलन। यही बातें श्री ठाकुर जी एंड किए हैं। लेकिन जैसे सदगुरु कहा जाता है उसका होना ही आवश्यक है। और हम किसी के पास ऐसे जाके पास सरेंडर लेने से नहीं होगा। इसलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे उद्घोष किए हैं, ये युग का युग पुरुषोत्तम के पास सरेंडर लेना है। मुझे कोई बोलता है जे वहां पर करने से कुछ करा, मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ, आप महात्मा गांधी को आदर्श मानोगे तो 100% आप महात्मा गांधी जैसे बन जाओगे, उसमें कोई संदेह नहीं। और कुछ होगा नहीं कैसे महात्मा गांधी जैसे बनना क्या छोटा काम है। आप अब्दुल कलाम को गुरु रूप में मानोगे तो आप अब्दुल कलाम बनोगे। बट सर्वत रूप में जो वैशिष्ट्य पड़े अपरिमाण युग पुरुषोत्तम है, श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे जो कंडीशनली जो सदगुरु होना चाहिए। और सदगुरु एकमात्र ही श्री ठाकुर है ये युग में। तो सदगुरु के पास जब आप जाओगे जो फुलफिलर द बेस्ट ठाकुर जी बोल रहे, तो उनके सरेंडर में जाने से आपका त्रिकूट उधार हो जाएगा। हम जो इष्टभूति करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जब तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे, जगत जब तुष्ट रहेगा तो जगत में तुम्हारा पिता माता भी आते हैं, उनका पिता माता भी आते हैं, वो त्रिकूट पुरुष भी आते हैं उनका जगत में सारे लोग शांति होते हैं जब तुम पूर्ण करते हो किसको ना, युग पुरुषोत्तम को। अभी श्री ठाकुर जी का जब सरेंडर लेते हैं, मैं टाइम हो चुका है, मेरा बात को यहाँ पर मैं 30 सेकंड में विराम दूंगा। जे ठाकुर जी बोलते हैं ये सब कुछ संभव है जब सदगुरु को तुम प्रेम करके चलोगे। बस सदगुरु का प्राप्ति माने उनको जो जो बोले हैं उनको आपती माने उनको ग्रहण करके और आपका जीवन में उसको निभाने का जब निभाओगे 100% आपका त्रिकूट उद्धार हो जाएगा। इतना बोल के मेरा वाणी को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। सदैव श्री शशिकांत दादा अपना अनुभव से बता रहे थे, और कितना गहरा अनुभव होने से इतना बताया जा सकता है। हम लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। और एक्चुअली जब वो पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो उतना समझ में नहीं आया था, क्योंकि लिटरली पढ़ने से वो उतना समझ में नहीं आएगा। अनुभव रहने से ही ये समझ में आता है। तो शशिदा का जो अनुभव है उनसे उन्होंने बताया है, और विषय वस्तु एकदम परिष्कार हो गया, क्लियर हो गया। बहुत सुंदर लगा। सभी दादा माँ को जय गुरु। आज का आलोचना प्रसंगों को यही विराम देते हैं। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। एलन का थोड़ा दर्शन दीजिए, वीडियो ऑन करिए। जय गुरु मनीता, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सभी को जय गुरु। दीपक दा जय गुरु, पंकज दा जय गुरु, जय गुरु। लंका दा जय गुरु। जय गुरु। लंका जय गुरु। पंकज दा जय गुरु। सभी को जय गुरु। लंका दा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय शशिदा जय गुरु। जय गुरु। जय दीपक मंडल दा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। तेलंगा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। लंका दा जॉइन किया, लंका दा जय गुरु। जय गुरु। लंका दा आप वापस आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। लंका दा कल आप आलोचना करेंगे। हाँ, करेंगे आप करेंगे। राह देखते हमारा, हमको खाली खुले हमको तकलीफ देते। आपका राह देखते रहते हैं हम लोग, सचमुच। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सबाई को जय गुरु। निर्मलता जय गुरु।